हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने पूरे मानव समाज को कहा, सत्संग सेवा भजन करो। सत्संग कहते हैं सत्य का संग, सेवा कहते हैं जो सत्य पर चलते हो उनकी सेवा, और भजन कहते हैं परमात्मा भगवान के यहाँ आना और जाना। अब आपको सोचना चाहिए, क्या हमने सत्संग किया? क्या हम सत्य पर चले? क्या हमारी दिव्य दृष्टि खुली? क्या हमने देवी देवता देखे? क्या हम सत्संगियों की सेवा कर रहे हैं या नहीं? बाबा जी ने कहा 1952 से लेकर 2012 तक, नामदान देने के बाद मैं किसी को भूलता नहीं, बराबर याद करता रहता हूं। आप भी मुझे बराबर याद करते रहा करो। अगर मैं भूल जाऊंगा तो आपकी वक्त पर मदद कौन करेगा? एक ऐसे सच्चे महात्मा परम संत बाबा जय गुरुदेव, जितने सत्संगियों को नामदान दिया, बाबा जय गुरुदेव उन्हें भूलने वाले नहीं। और बाबा जी ने कहा, बच्चा मैं 400 साल तक आपकी मदद करूं। इस जन्म में आप मेहनत करते हो, सत्संग सेवा भजन करते हो, तो दिव्य दृष्टि खुलेगी, भगवान और परमात्मा दिखाई देगा, इन कानों से बंद करके सुनाई भी देगा। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा, भजन करो आठों याम, 24 घंटे उसकी आवाज आकाशवाणी वेदवाणी सुनाई दे रही है। अब हमें सोचना चाहिए, क्या हमारी दिव्य दृष्टि खुली है या नहीं? क्या हमें वो वेदवाणी आकाशवाणी सुनाई दे रही है या नहीं? परम संत बाबा जय गुरुदेव अंतर्दृष्टि से लिंग लोक, सूक्ष्म लोक, कारण लोक में हमें दर्शन दे रहे हैं या नहीं? अगर नहीं दे रहे हैं तो आपको वर्तमान के सच्चे महात्मा की जरूरत है। जो बाबा जी ने कहा, महाबली एक शासक होगा, धर्म मुकुट सिर पर धारेगा, धरा से देगा पाप हटा। यानी कि कोई ना कोई महान आत्मा इस सृष्टि में आती जाती रहती है। जब बाबा जय गुरुदेव ने आपको नामदान दे दिया, तो आज आपको वर्तमान समय में सोचना चाहिए, क्या हमारा आत्म कल्याण हुआ या नहीं? भगवान के दर्शन हुए या नहीं? परमात्मा के दर्शन हुए या नहीं? चालाकी घर परिवार में काम आती है, बुद्धिमानी समाज में काम आती है, और ज्ञान संसार में काम आता है। रामायण, गीता, कुरान, भागवत का ज्ञान। पर परमात्मा के यहाँ प्रेम काम आता है, सत्संग काम आता है, सेवा काम आती है, और भजन काम आता है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, सभी संस्थाएं एक झंडे के नीचे आ जाएंगी। क्यों आ जाएंगे एक झंडे के नीचे? आज आपको विचार करना चाहिए। बाबा जी ने कहा, जय गुरुदेव नाम ही रक्षा करेगा, और जय गुरुदेव नाम ही कल्याण करेगा। जब जय गुरुदेव नाम रक्षा करेगा और जय गुरुदेव नाम कल्याण करेगा, तो एक ही झंडे के नीचे आएंगे। कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति ना हो। भक्ति करे कोई सूरमा, आपा वर्ण सब खो। यानी कि इंसान को सच्चाई पर चलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बाबा जय गुरुदेव ने भी 1952 से लेकर 2012 तक बड़ा कठोर परिश्रम करके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को सच्चा संदेश दिया कि पहली बात शाकाहारी हो जाओ। फिर कहा, अपनी आत्मा का कल्याण करो भगवान और परमात्मा की तरफ। बाबा जी ने किताब, पुस्तक, पत्रिकाओं में बहुत सारी बातें लिखी। बाबा जी ने कहा, तुम्हें दिव्य मंडलों में जीते जी जाने का रास्ता बना रहा। आपको सोचना चाहिए, क्या आप दिव्य मंडलों में गए? क्या आपने वहां देवी देवता देखे? नहीं देखे या देखे, ये आपके ऊपर निर्भर है। अगर आप देखे हैं तो आपको स्वर्ग लोक मिलेगा। अगर आपने परमात्मा देखा है तो आपको परमात्मा का लोक मिलेगा। अगर आपने सतलोक देखा है
तो आपको सतलोक मिलेगा। आपने कुछ नहीं देखा तो आपको 4 खाने 84 मिलेगी, क्योंकि काल रूप में तिनकर भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फलदाता। तुम अच्छा करोगे या बुरा करोगे, उस परम पिता परमात्मा ने, भगवान ने एक विधान बनाया है। करनी करो मार मंडालो, यानी कि जो तुम करोगे उसके अनुसार, कर्म अनुसार तुम्हें सजा मिलेगी। अगर आपने परम संत बाबा जय गुरुदेव के कहे अनुसार सत्संग सेवा भजन किया तो इस मन का कल्याण हो जाएगा, जो 3 लोक का स्वामी है, जिसे हम काल भगवान कहते हैं, ज्योति स्वरूप निरंजन भगवान। 3 लोक आपको मिलेंगे। जिस स्थूल लोक में आप रह रहे हो, घर परिवार समाज में प्रेम करो। गुरु महाराज ने बताया सच्ची सेवा करो, सच्चा भजन करो, और आत्म कल्याण का मार्ग सहज और आसान कर दिया गया है। बाबा जी ने कहा, देश में जब हमारे प्रेमियों की तादाद 10 करोड़ हो जाए, उनके बच्चे भी हमारे ही होंगे। ऐसा संत सदगुरु महात्मा आज तक इस दुनिया में नहीं आया जो सत्संगियों के बच्चे भी हमारे ही होंगे, क्योंकि जिसने जन्म दिया है, जो मारता है, वो कुल मालिक है। अगर हम सत्य पर चलते हैं तो हम उसके बच्चे होते हैं। अगर हम असत्य पर चलते हैं, तोड़ फोड़ मारपीट आंदोलन करते हैं, तो हम काल के बच्चे कहलाते हैं। तो हमें वो 4 खाने 84 में भेजता है, जहां कहते हैं जन्मते मरते दुखी दुख हुए। तो बाबा जी ने कहा, आने वाला समय आएगा और सत्संगियों को एक विशेष आदेश दिया जाएगा। आग और पानी में कूदकर एक परीक्षा ली जाएगी, यानी कि अच्छे बुरे कर्म आपको बताए गए। ऐसे बुरे कर्म होते हैं, ऐसे अच्छे कर्म होते हैं। 1952 से लेकर 2012 तक पूरे मानव समाज को बताया कि ये है सत्संग, ये है सेवा, ये है भजन। अब परीक्षा ली जाएगी कि आपने सत्संग समाज को सुनाया या नहीं, सेवा कैसे करनी है बताई या नहीं, भजन कैसे करना है बताया या नहीं। अगर आप नहीं करोगे तो करनी का दंड आपको मिलेगा। बाबा जी ने कहा, मुझे बराबर याद करते रहना। किसे बराबर याद करते रहना? उस परम पिता परमात्मा। बाबा जी ने कहा, जय गुरुदेव नाम लोगे तो मैं मिलूंगा, और मैं कौन हूं? आपका सच्चा सेवा। सेवा कहां करूंगा? इस संसार में, घर परिवार समाज देश दुनिया में। आप दुनिया के किसी कोने पर रहो, बाबा जी ने कहा मैं आपकी मदद करूंगा। बाबा जी ने कहा, जय गुरुदेव नाम भगवान का है। जब आप भगवान के 3 लोक में जाओगे, सूक्ष्म, लिंग और कारण, तो मैं इसी मनुष्य शरीर से आपकी वहां भी मदद करूंगा। तो मैं कौन हूं? आपका सच्चा सेवा। जब आप उस परम पिता परमात्मा का दोनों कान बंद करके उसका ध्यान लगाओगे, सुमरन भजन करोगे, आवाज सुनोगे, तो मैं वहां भी आपको मिलूंगा। सतलोक, अनामी लोक तक। तो कैसे मिलूंगा? इसी मनुष्य शरीर से। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा कि ये संसार स्थूल मैंने अपनी नकल पर बनाया है, यानी कि ऊपर भी ऐसा ही है जैसे यहाँ। ऐसे ही हम परम संत बाबा जय गुरुदेव के समझाए अनुसार अगर हम सत्संग सेवा भजन करते हैं तो आत्म कल्याण होने में आसानी होती है। मैं हर वक्त हर क्षण सबको देखता रहता हूं। आत्मा परमात्मा का अंश है। रात और दिन होते हैं, मौसम बदलते हैं, दुख और पीड़ाएं इंसान को आती हैं, वो हर क्षण देखता रहता है। संसार में 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, दिखाई नहीं देते, सुनाई नहीं देते, पर वो काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? जब आप सत्संग सेवा भजन करोगे
आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी तो आपको पता चलेगा कि देवी देवता, भूत प्रेत, लिंगलोक की जीवात्माएं कैसे काम करते हैं। तो बाबा जी ने कहा, बच्चों जितने भी आप मेरे सामने थे और मैंने उनके दर्शन और स्पर्शन किए, मैंने आपको देखा और आपने मुझे देखा, ऐसे ही तुम उस परमपिता परमात्मा के भगवान के दर्शन कर लो। बाबा जी ने कहा, आप मुझसे छोटी छोटी चीज मत मांगा करो, बड़ी चीज मांगा करो। बाबा जी ने कहा, ये पानी बरसाना छोटा काम है, ये तो छोटे छोटे बच्चे ऊपर इशारा कर देंगे और पानी बरस जाएगा, तो आप बड़ी चीज मांगा करो। सत्संगियों को ये सोचना चाहिए, बड़ी चीज क्या है। आत्मा परमात्मा की आवाज सुने, मन भगवान की आवाज सुने, शरीर संसार में निरोगी रहे, इससे बड़ा कुछ नहीं। 24 घंटों आठों पहर हम उस परमपिता परमात्मा की याद में रहें और वो हमारी याद में रहे, इससे बड़ा कोई काम नहीं। बाबा जय गुरुदेव ने कहा, मेरे बच्चों तुम में 3 चीजें हैं, एक चालाकी, एक बुद्धिमानी और एक ज्ञान। तुम चालाकी से मेरी नकल मत करना, जैसे रूप मैंने धारण किया है तुम मत कर। तुम बुद्धिमानी से इस समाज को गुमराह मत करना कि मुझमें वो रिद्धि सिद्धियां आ गई हैं और मुझे बाबा जय गुरुदेव ने दे दी, क्योंकि आत्म कल्याण अपने करने का अधिकार है, दूसरों का नहीं। जब तक इंसान त्रिकालदर्शी नहीं होता, भूत वर्तमान भविष्य को नहीं जानता। बाबा जी ने कहा, तुम ज्ञान में रामायण, गीता, कुरान, भागवत, वेद शास्त्र पढ़ के बाबा जय गुरुदेव की नकल मत करना। इस समाज को, देश दुनिया को गुमराह मत करना कि मैंने परमात्मा और भगवान को देखा है। अगर आपने देखा है तो अपने लिए देखा है, किसी दूसरे के लिए नहीं, क्योंकि आत्मा परमात्मा एक है, मन और भगवान एक है। तुम जिसकी रक्षा सुरक्षा, जिससे आप आत्म कल्याण करना चाहते हो, वो उस परमपिता परमात्मा की जिम्मेदारी है। तुम्हारी जिम्मेदारी है अपना कल्याण करने, इस मानव समाज की सेवा करें। सेवा कैसे करते हैं? बाबा जय गुरुदेव के बताए हुए शब्दों को आप बार बार जनता को बताओ, यही आपकी सेवा है। बाबा जी ने कहा, अगर आप नहीं मानोगे और आप मेरी नकल करोगे तो आपको मार खानी पड़ेगी। इस संसार में मार खाओगे, लिंग लोक में मार खाओगे, सूक्ष्म लोक में मार खाओगे और जहां तक जाओगे वहां तक मार खाओगे। जन्मत मरत दुखी दुख होई, क्योंकि इंसानी शरीर जब जब मरता है बहुत पीड़ाएं होती हैं। 4 खाने 84 की जीवात्माओं को देखो, कितने कष्ट सहने पड़ते हैं। तो मेरी हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना है, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जिसके हृदय साच है उसके हृदय परमात्मा। जय गुरुदेव।